दृष्टि रोहिणी की अंक में दुब के सांबले सिलोने यशोदानंदन पर पड़ी। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा कि तुम्हारा यह लाल जो कृष्ण बनकर बनाया है, इसके वर्ण तो अनेक है, किंतु है यह एक ही। गृह्ण तो अनुयुगम तनु, यह तुम्हारा लाल युग युग में तनु यानी शरीर धारण करता है। इसके शरीर अनेक है, युग अनेक है, किंतु यह बिल्कुल एक ही है। तन के भेद से, युग के भेद से, वर्ण के भेद से श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यह सदा एक था, एक है और एक ही रहेगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यह तुम्हारा सांबला सांबला लाल युग युग में नए नए रूप धारण करता है, क्योंकि इस समय ये कृष्ण रूप धारण करके आए हैं, अतः इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, तुम्हारे इस पुत्र के और भी अनेक नाम और रूप हैं, जैसे जैसे इनके गुण और कर्म वैसे वैसे इनके नाम। मैं तो उन नामों और रूपों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। समस्त गोप समाज और गौओं को यह बहुत आनंदित करेगा, यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा और इसकी सहायता से तुम बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी आसानी से पार कर लोगे। इस तरह महर्षि गर्गाचार्य ने नंद बाबा जी के सामने भगवान के अनेक नाम प्रकट करके कह दिया, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च, कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे रूप हैं। भगवान के सभी नाम और रूप प्राणियों का परम कल्याण करने वाले हैं। भगवान के नाम और रूपों की मर्यादा स्वार्थ सिद्धि हेतु और संप्रदाय वृद्धि हेतु मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। मर्रे मनुष्य आदीयते इति मर्यादा। मनुष्य अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से भगवान का बंटवारा करके भगवान को संप्रदाय के घेरे में बांध देते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कोई भी प्राणी भगवान के नाम रूप की सीमा नहीं बांध सकता। यदि कोई कहे कि भगवान के इतने ही रूप हैं, इतने ही नाम है, तो वह लोगों को भटकाने वाली बात कहता है। गर्गाचार्य ने नंद बाबा को यह भी बतला दिया कि तुम्हारा यह लाल नारायण समो गुणे, साक्षात नारायण जैसा, और इसमें सारे गुण भगवान नारायण जैसे हैं। देखो जी, अब जब गर्गाचार्य जी ने कह दिया ना कि तुम्हारी सांबले सांबला जो है ये साक्षात नारायण है और इसमें सारे गुण जो हैं भगवान नारायण जैसे हैं, और वो कहता है कि मेरा जो इष्ट देव है वो भी नारायण ही है। कौन कह रहा है? गर्गाचार्य कह रहा है। वो सोचता हूं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कहीं पक्षपात ना हो जाए मुझसे, क्योंकि मेरा इष्ट कौन है? नारायण है। अब देखो प्रेम में पक्षपात कैसा होता है। कोई नया किसी का विवाह हुआ था ना, किसी व्यक्ति का, वो अपने 3 मित्रों के साथ ससुराल गया। ये चारों भोजन करने बैठे। किसी स्त्री ने पूछा कि इनमें से दामाद कौन है, इन चारों में से? तो दूसरी स्त्री ने कहा जो शर्मीला सा लगता है वही दामाद हो सकता है। तीसरी ने कहा नहीं, जो अकड़ करके बैठा है वो दामाद है। चौथे ने कहा चुप बैठी रहे, जब सास परोसने आएगी ना